नमस्कार। तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जहां वक्त सीधी लकीर में नहीं चलता। कहानी का नाम है समय चोर और आखिरी इच्छा। ये एक ऐसी दास्तान है जो समय, यादों और कुर्बानी के असली मतलब पर सोचने को मजबूर कर देगी। सोचिए, कहानी की शुरुआत ही इस अजीब सी लाइन से होती है। यह हमें साफ साफ इशारा देती है कि हम किसी आम जगह की नहीं बल्कि एक ऐसी दुनिया की बात कर रहे हैं जहां वक्त के अपने ही नियम कानून थे। कहानी का पहला हिस्सा हमें ले जाता है तारामेड़ नाम के एक बहुत ही अजीब गांव में। एक ऐसा गांव जहां घड़ियां तो थीं पर सिर्फ दिखावे के लिए, क्योंकि वक्त अपनी ही धुन में अपनी मर्जी से चलता था। जरा सोच कर देखिए, सुबह सुबह आंख खुलती है, सूरज निकल रहा है, लेकिन परछाई ऐसी बन रही है जैसे शाम होने वाली हो। सुनने में अजीब है, पर तारामेड़ में यही हकीकत थी। और बात यहीं खत्म नहीं होती। भरी दोपहरी में जब सूरज बिल्कुल सिर पर होता है, तब भी आसमान में तारे टिमटिमाते हुए दिख जाते थे। इस गांव का तो हर पल, हर लम्हा एक पहेली जैसा था। अब इन सब अजीब घटनाओं के पीछे गांव वालों का एक ही विश्वास था, समय चोर। ये एक पुरानी कहानी थी जिसके हिसाब से कोई है जो रात के अंधेरे में आता है और लोगों का कीमती वक्त चुरा कर ले जाता है। लेकिन जैसा हर कहानी में होता है, यहाँ भी एक किरदार है जो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करता। और वो किरदार है अर्णव, एक ऐसा लड़का जिसके मन में हमेशा सवाल उठते रहते थे। और बस इसी जिज्ञासा, इसी क्यूरियोसिटी ने उसे एक कसम लेने पर मजबूर कर दिया। उसने ठान लिया कि वो इस राज की तह तक जाकर रहेगा और समय चोर का सच सबके सामने लाएगा। और यहीं से हमारी कहानी का असली सफर शुरू होता है। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां अर्णव का इरादा उसे एक अनदेखी दुनिया के दरवाजे पर ले आता है। समय चोर, जो अब तक सिर्फ एक कहानी था, अब हकीकत बनने वाला था। हुआ यूं कि एक रात अर्णव की पुरानी कलाई घड़ी में अचानक एक अजीब सी खड़खड़ाहट हुई। देखते ही देखते उसकी सुइयां तेजी से उल्टी घूमने लगीं और फिर घड़ी के पीछे एक छोटा सा दरवाजा खुल गया, एक नई दुनिया का रास्ता। उस दरवाजे के पार जो नजारा था वो किसी भी कल्पना से कहीं बढ़कर था। वहां वक्त की एक नदी बह रही थी और उसमें लोगों की यादें छोटे छोटे चमकते सितारों की तरह तैर रही थीं। हर एक चमक एक बीता हुआ पल थी। और उसी नदी के किनारे खड़ा था समय चोर। लेकिन वो बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा गांव वालों ने कहानियों में बताया था। वो जरा भी डरावना नहीं था, बल्कि उसने एक सुनहरा चोगा पहना हुआ था और उसकी आंखों में सदियों की थकान साफ दिख रही थी। अर्णव ने हिम्मत जुटाई और वही सवाल दाग दिया जो उसे यहां तक खींच लाया था। उसने सीधा समय चोर से पूछा, तुम हमारा समय क्यों चुराते हो? और समय चोर का जो जवाब था वो इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी टर्निंग पॉइंट है। उसने कहा, मैं चुराता नहीं, मैं बचाता हूं। इस एक लाइन ने पूरी कहानी का मतलब ही पलट कर रख दिया। इसका मतलब ये था कि समय चोर असल में उन पलों को इकट्ठा कर रहा था जिन्हें लोग गुस्से में, नफरत में या दुख में यूं ही बर्बाद कर देते हैं। वो खोए हुए समय का चोर नहीं बल्कि उसका रखवाला था। सोचिए जरा, अपनी जिंदगी में कितने ही पल ऐसे ही जाया हो जाते हैं। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पे पहुंचती है। अर्णव को एक ऐसी परीक्षा देनी है, एक ऐसा फैसला लेना है जो न सिर्फ उसकी बल्कि पूरी दुनिया की किस्मत बदल सकता है। समय चोर ने अर्णव को आखिरी इच्छा का गोला दिया। अब फैसला अर्णव के हाथ में था। एक तरफ थी उसकी अपनी कोई भी ख्वाहिश पूरी करने की ताकत और दूसरी तरफ थी दुनिया के टूटे हुए वक्त को बचाने की जिम्मेदारी। यह कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था। और अर्णव ने वो चुना जो एक सच्चा हीरो ही चुन सकता है। उसने अपनी ख्वाहिश की कुर्बानी दी और दुनिया को बचाने के लिए अपना ही वक्त देने का फैसला कर लिया। ये निस्वार्थता की एक बहुत बड़ी मिसाल है। लेकिन इतने बड़े बलिदान की कीमत तो होनी ही थी, और वो कीमत थी अर्णव की अपनी जिंदगी का पूरा 1 साल, जो एक ही झटके में उसकी जिंदगी से कम हो गया। तो चलिए अब कहानी के आखिरी और सबसे दिल को छू लेने वाले हिस्से पर चलते हैं। अर्णव ने दुनिया तो बचा ली, पर इस कुर्बानी का अंजाम क्या हुआ? जब अर्णव की आंख खुली, वो वापस अपने गांव में था और सब कुछ एकदम नॉर्मल था। घड़ियां सही चल रही थीं, सुबह में सुबह वाली परछाइयां थीं। ऐसा लगा जैसे सब कुछ ठीक हो गया है।
लेकिन तभी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। सब कुछ ठीक तो था, पर गांव में कोई उसे पहचान ही नहीं रहा था। न उसके दोस्त, न उसके पड़ोसी, सबके लिए वो बस एक अजनबी था। और तब अर्णव को समझ आया। उसने दुनिया के लिए जो 1 साल का वक्त दिया था, उसकी कीमत थी। लोगों के दिमाग से उसकी अपनी यादें। दुनिया को बचाने के लिए उसे अपनी पहचान ही गंवानी पड़ी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अचानक उसकी कलाई पर बंधी घड़ी पर एक संदेश चमक उठा। एक ऐसा पैगाम जो याद दिलाता है कि भले ही दुनिया भूल जाए, पर वक्त अपने हीरो को कभी नहीं भूलता। और ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या एक ऐसी याद जिसे याद रखने वाला कोई ना हो, फिर भी कोई मायने रखती है? ये सवाल कुर्बानी और पहचान के असली मतलब पर हमें गहराई से सोचने पर मजबूर